हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरदार अली अहमद पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे HTML का प्री फॉर्मेटेड टैग और हॉरिजॉन्टल रूल्स भी कहते हैं और इसको HR टैग भी कहते हैं। उसका क्या यूज़ है और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रूल की, यानी HR। ये एक तरह की लाइन डालने के लिए काम आता है, जिसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। और यहाँ पे हमने अपना एक डॉक्यूमेंट बना लिया, उसमें पैराग्राफ भी दे दिए। पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। और यहाँ पे आगे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए एक हेडिंग है और नीचे दो पैराग्राफ है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे जो टैग आता है वो है HR टैग। और जो HR टैग होता है उसको अलग से बंद करना नहीं पड़ता, उसको यहाँ पे यहीं पे बंद कर देते हैं। और ऐसे बंद करने का ऑप्शन सिर्फ HTML5 के अंदर ही है, और इसके अलावा आप किसी और वर्जन में इसे बंद नहीं कर सकते। और हम इसे ऐसे बंद करके Ctrl+S से सेव करते हैं और यहाँ पे ऐसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें एक लाइन आ गया। यहाँ पर इसका लाइन डालने का इस तरह का यूज़ है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो पहली प्रॉपर्टीज़ है वो है विड्थ की। विड्थ का मतलब होता है इसकी चौड़ाई, जैसा कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ 50%। इसका मतलब क्या, जो भी हमारा ब्राउज़र की विड्थ है उसका 50% मतलब उसका आधा ले लेगा। अगर इसको मैं यहाँ पे देता 25% और ये स्क्रीन का चौथाई हिस्सा लेता विड्थ के लिए, तो यहाँ से मैं इसको सेव करके देखता हूँ। मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये इसकी विड्थ होगी। मान लेते हैं कि मैं इसकी विड्थ यहाँ पे देता हूँ 20%, तो रिफ्रेश करता हूँ तो ये और छोटी हो गई है। विड्थ तो हो गया, देखें ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ रही है। अगर मान लेते हैं कि हमें इस लाइन को लेफ्ट में चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं। उसको देने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है अलाइन। अलाइन के अंदर मान लो मैं देता हूँ लेफ्ट। पेज में आगे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये लेफ्ट में हो गई है। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है राइट, तो ये देखिए यहाँ पे ये राइट साइड में आ गई है। और ये जो बाय डिफॉल्ट होती है वो होती है सेंटर। अगर आप इसको दो या ना दो वो सेंटर में ही आता है, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। तो अभी के लिए हम इसको लेफ्ट अलाइन कर देते हैं और यहाँ पे इसकी विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, यानी कि 50% कर देते हैं। और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखें यहाँ पे अलाइनमेंट्स हो गई है। अब यहाँ पे एक बात आती है और वो बात है इसका साइज। साइज मतलब इसकी हाइट, कि इस लाइन को आप कितना मोटा करना चाहते हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ पे मैं दूंगा साइज। साइज में यानी कि मैंने कुछ भी डिफाइन कर दिया, मान लो कि मैंने 10 कर दिया और यहाँ पे आगे रिफ्रेश किया तो ये देखिए लगभग 10% मोटी हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 तो यहाँ पे आगे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये 20% मोटी हो चुकी है। ये नीचे के तरफ से क्लियर नहीं हो रही, जैसा कि ये एक तरह से बॉर्डर सा आ रहा है। तो हम इसमें कलर्स भी डाल सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा कलर। कलर्स में मैंने लिख दिया पिंक और यहाँ से आगे रिफ्रेश किया तो ये देखिए अब आपको ये लाइन क्लियर हो रही होगी कैसे दिखती है। तो यहाँ से मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ साइज से। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 10 और यहाँ से रिफ्रेश किया तो ये देखें ये लाइन अब आपको क्लियर हो रही होगी। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज थी। देखें इसकी एक प्रॉपर्टीज और है लेकिन वो ऑप्शनल है, उसका नाम है नॉन शेड। जो नॉन शेड है इसकी कोई वैल्यूज नहीं है, ये वैसे ही लिख देना होता है और यहाँ से सेव करना है। जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी तो नहीं दिख रही क्योंकि हमने यहाँ पे कलर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कलर को कट कर देता हूँ और सेव करता हूँ, फिर वापस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए तो ये हमारी ग्रे कलर्स में आ गई। मान लो कि मैं नो शेड भी नहीं देता, फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये वाइट बैकग्राउंड्स में आ गया। तो अभी के लिए हम इसमें कलर्स डाल देते हैं और वापस यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। एचआर में जो ये प्रॉपर्टीज है विड्थ, लाइंस, साइज, कलर्स, ये HTML5 में बंद हो चुकी हैं। HTML4 के अंदर आ रही थी, HTML5 के अंदर ये बंद कर दी गई हैं, क्योंकि जो ये विड्थ, हाइट और लाइन है ये हम CSS के जरिए भी दे सकते हैं। CSS हम आगे आने वाली सीरीज में देखेंगे कैसे देते हैं। अभी के लिए आप ये देख लीजिए। तो अब हम अपना सेकंड टैग देखते हैं, जो हमारा PR टैग है उसको देखते हैं। तो उसको देखते हैं उसको कैसे यूज करते हैं। उसको प्रेजेंट करते हैं PRE से लिख के। अब हम इसका काम समझ लेते हैं कि इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि आपने जिस तरीके से यहाँ पे लिखा बिल्कुल वैसे का वैसे ही वहाँ पे नजर आएगा। मान लो कि आपने हेलो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा स्पेस डाल दी तो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इसका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था इसको करने के लिए आपको नॉन ब्रेकेबल टैग्स लगाना पड़ता है। मगर यहाँ पे जो प्री मोटिवेटिव टैग है इसमें हम जितनी मर्जी स्पेस दें तो वो आ जाएगी। दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा स्पेस दे दी, यहाँ पे इसको सेव किया तो यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया तो ये देखें यहाँ पे भी स्पेस आ रही है और यहाँ पे भी स्पेस आ रही है। और इसका जो फाउंड है वो भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ये जो ब्राउजर का डिफॉल्ट फाउंड ले रहा है वो नहीं ले रहा। एक्चुअली ये टैग बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता अब, और अब ना ही कोई इसको यूज करता है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में गया, एंटर करके यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया सरदार अली अहमद। फाइल को सेव किया और यहाँ पे अगर रिफ्रेश किया तो ये देखिए तो ये यहाँ पे आ गया।
इसने देखिए स्पेस अपने आप ले ली। तो मैं अगर यहाँ से ये टैग दोनों हटा दूँ फिर आपको दिखाऊं फाइल को सेव किया तो देखिए कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ एक ही लाइन में आ गया। जैसे मैं Ctrl Z करता हूँ फिर सेव किया और यहाँ पे आगे रिफ्रेश किया, जैसा आप टेक्स्ट फॉर्मेट में देंगे HTML के एडिटर में बिल्कुल वैसे का वैसे ही ले लेगा। मगर यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सब समझ आ जाएगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो। इसके कुछ ना कुछ बेनिफिट हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये मेरी वीडियो में मैं लास्ट पे एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में मिस कर दी थी। उसका नाम है बीजी कलर। ये वाइट कलर ना दे के कोई और कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी आती है वो है बीजी कलर। बीजी कलर के अंदर जाके मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ, जैसा कि आप हेक्साडेसिमल का कोड भी यूज कर सकते हैं या कोई कलर्स का वैसे नाम दे के यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं कलर का नाम दे देता हूँ टैन। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया तो ब्राउजर में आके रिफ्रेश किया तो ये देखिए तो पूरे बैकग्राउंड में वही कलर हो गया। तो यहाँ पे कोई और कलर देना चाहते हैं जैसा कि हम ग्रीन देते हैं तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये सारा ग्रीन कलर में हो गया। तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी जो हमारी बॉडी में लगती है। बीजी कलर, बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर। थैंक यू सो मच गाइस।